और प्लस रिजल्ट ट्रैंगल, दो तरीके से क्या है, वेरिएबल्स हैं और दोनों अलग अलग मेथड के हैं। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो मेथड है मेन वाला, इसकी बॉडी यहाँ लाइन नंबर 5 से शुरू हो रही है, लाइन नंबर 11 पे ख़त्म हो रही है। अब इन दोनों बॉडी के बीच में देखो कहीं पे भी रिजल्ट ट्रायंगल और रिजल्ट रेक्टेंगल, इन दोनों का टाइप डिफाइन किया गया है? नहीं डिफाइन किया गया है ना। तो कहने का मतलब जेवीएम इसे इस मेथड के लिए इन दोनों को क्या समझेगा, अनजान समझेगा, पहचानेगा नहीं, बताएगा कि आप कौन हो। पहले डिफाइन किया होता इसमें तब ले लेता, तब ले लेता। मान लो डिफाइन कर दिए, यहीं पे हम डिफाइन कर दिए, ठीक है, आपके कहने का अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक, मान लो यहाँ पे 10 भी डाल दिए। लोकल वेरिएबल के साथ दो कंडीशन होता है, इनिशियलाइजेशन और प्लस डिक्लेरेशन दोनों। ठीक, 10 इसमें भी कर दिए। उसकी वैल्यू जो है मेथड में नहीं, ध्यान देना, वैल्यू नहीं है तो नहीं करिए। अब ध्यान देना, अब ये जो वेरिएबल्स है, अब ये इससे बात कर, इससे रिलेट करके हैं लाइन नंबर 6 पे। अब पैरामीटर वाले की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इसकी रिजल्ट कैसे लाएगा? नहीं हो पाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए देखो कॉन्सेप्ट आता है क्या, पैरामीटर नहीं यार भाई, रिटर्न टाइप। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, मान लो अगर ऐसे ही कर रहे हैं, मान लो पहले हम रिटर्न लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं और इसमें कुछ वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक, यही कहने का मतलब है ना। अब इसे क्या करें, वहाँ पे जो वाइड है उसको इंट में बदलेंगे तब तो। हाँ, मान लो अभी हम रिटर्न ले ही नहीं रहे हैं, रिटर्न नाम से कॉन्सेप्ट है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, यूज़ करना चाहते हैं। क्या क्या सिनारियो आपके माइंड में आ सकता है, किस किस अप्रोच से यूज कर सकते हैं? इंट लगाइए, चलो इंट लगा रहे हैं। ध्यान, एक रास्ता है, ध्यान देना, एक रास्ता है, बता रहे। मान लो हमने यहाँ पे क्या डाला है, 10 + 20 ना, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दोनों पे आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें कर सकते हैं, इंट a = 10 और इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं। फिर भी देखो यही कॉन्सेप्ट हुआ, उनसे मतलब ही नहीं रख रहा है। मान लो अभी के लिए आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे 10 और 20 भेज रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10 और 20 डिफाइन कर दिया। अगली बार हो सकता है वहाँ पे नंबर चेंज होते, हर बार हम नंबर चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। 10 और 20 जाएगा कि 200 जाएगा? कहाँ पे 200 जाएगा? देखो हमने क्या किया, हमने देखो ध्यान देना, ये ए में तो 200 जाएगा, 200 जाएगा, 200 इसलिए जाएगा। हाँ, किसी ने कुछ कहा, ध्यान देना, हम जो पैरामीटर की बात कर रहे हैं, पैरामीटर की बात कर रहे हैं। पैरामीटर में अगर हम मान लो 10 और 20 भेज रहे हैं, तो सुन लो यार, थोड़ा सुन लो बस। 10 और 20 अगर भेज रहे हैं तो इस मेथड के अंदर काम क्या हो रहा है, इस मेथड के अंदर देखो आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो ही हो रहे हैं। तो यही मल्टीप्लाई हम बाहर कर दिए। ठीक, अब मान लो अगर अब यहाँ पे नंबर चेंज हुआ पैरामीटर में, तो हम फिर से जाएँ वहाँ पे नंबर चेंज करें, तो इसलिए हमें देखो, हालांकि कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हर बार हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तब मेथड बनाने का कोई पर्पज़ ही नहीं रहा, जब हर बार हमें यही करना। तो इसीलिए देखो कॉन्सेप्ट आया क्या, इन रिटर्न टाइप का। रिटर्न टाइप भी हम यहीं पे डिफाइन करते हैं सबसे पहले मेथड लेवल पे, कि किस टाइप की वैल्यू आप लेना चाहते हो। मान लो हम लेना चाहते हैं इन टाइप, इन डिफाइन कर दिए। अब ये लेना तो चाह रहा है इंट की, लेकिन कुछ दे नहीं रहे थे। अब लाइन नंबर 16 पे हमने क्या दे दिया, नंबर को रिटर्न कर दिया। अब समझ लो यहाँ से जो वैल्यू थी, हमने वैल्यू दरवाजे के पास रख दिया, कोई भी दरवाजे पे आएगा उसे ले सकता है। अब आने के बावजूद, वहाँ पे आने के बाद अब उसकी मर्जी, वो बिल्कुल बिल्कुल वो इसी को, हाँ, अगर हम यहाँ पे हाइट कर देना तो पर्टिकुलर हाइट जाएगा, विड्थ कर दें पर्टिकुलर विड्थ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल यानी जो रिजल्ट है उसको कर दिया। हमने क्या एग्जांपल दिया, मान लो यहाँ पे किस वैल्यू है, यहाँ पे अगर ये लैपटॉप है, लैपटॉप हम वहाँ पे दरवाजे के पास रख दिए। कोई भी बंदा आएगा दरवाजे पे देखेगा लैपटॉप है, अब उसकी मर्जी वो ले या ना ले। किसी भी मेथड, किसी जरूरी नहीं कि मेन मेथड का काम यही है, उसे एग्जीक्यूट करना, चलाना, यही सिर्फ काम है। अगर मेन मेथड नहीं करते हैं तो तब नहीं चलेगा।
तब आपका कोड चलेगा ही। ठीक, मान लो आपके कहने का मतलब यही है ना, इसको हम यहाँ पे कॉल किए ना इसमें, ठीक, यहाँ पे भी क्या कर दे रहे हैं, इंट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इसे अनकमेंट कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब यही, यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, इंट नाम से वेरिएबल दे दिया, रिटर्न। आप समझ में आ रहा है रिटर्न की नहीं? किसी को डाउट रिटर्न वाले में? किसी को भी डाउट नहीं ना? चलो, इंट ए इक्वल टू देखो, अब यहाँ पे हमने थर्ड वाले मेथड में क्या किया, इसे इम्प्लीमेंट किया है और मेन मेथड में कुछ भी नहीं रखा है। अब इसे अगर चलाना चाहें तो नहीं चलेगा। देखो ये चल गया, लेकिन आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मेन मेथड का काम होता है चीज़ों को क्या करना, चलाना। ठीक है, अगर यहीं पे हम कॉल कर दे, क्या क्या मेथड था, रिजल्ट। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे प्रिंट भी नहीं करा है ना, a प्लस b, और यहाँ से इसे हटा दे रहे हैं। मान लो अब तो प्रिंट हुआ है, हाँ, अब चलाते हैं, अब आएगा, अब भी नहीं आया। ठीक, क्योंकि JVM जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड को ही पहचानता है, और मेन मेथड के अंदर अगर उसने कुछ स्टेटमेंट पाया बस उसी को करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो हमने रिजल्ट को चला दिया, अब देखो रिजल्ट में यह आ गया, वैल्यू जो भी है उसने इंक्लूड करके दिया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है नहीं? तो यही है रिटर्न टाइप का। जब तक हम डेटा को रिटर्न नहीं लेंगे तब तक बाहर ही, हाँ, उसको रिटर्न ले सकते, जिसकी वैल्यू आपको लेनी है, जिसकी वैल्यू, जिसकी डेटा आपको बाहर यूज करनी है। सर ये जो रिजल्ट नाम का मेथड बनाया, उसको सर कोई मेथड ना बना के इसी वाले से बना के और एक सेकंड फिर से बोलो। उसको सर ऐड किसी मेथड में कर दीजिए, ये रिजल्ट वाले से ना करके। हाँ, हो जाएगा, इसको नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे मेन मेथड में ही कर लो। दोनों को मेथड को आपस में क्या करो, कॉल करो। कॉल करने के दौरान बताना पड़ेगा क्या क्या भेजना है। मान लो 10 + 5 भेज दिए, और दूसरे वाले मेथड को भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये दोनों क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ना। मान लो यहाँ पे देखो वैल्यू आपकी, यानी कि वस्तु दरवाजे के पास खड़ी है। अब बंदा यहाँ पे आ भी गया है, अब उसकी मर्जी ले या ना ले, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, इंट वो रिटर्न कर रहा है, ले या ना ले। मान लो हमारी रिक्वायरमेंट में है, हम ले ही लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, ऐसे हम वैल्यू को लेंगे, ऐसे वैल्यू को लेंगे, ठीक है, और ऐसे इसको भी ले रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है नहीं? अब इसी को आपस में हम क्या करा दें, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या करा सकते हैं, प्लस करा सकते हैं, a + b, ऐसे भी करा सकते हैं। आ गया ना? तो यही है रिटर्न टाइप। अभी भी कोई डाउट, किसी को भी डाउट? आयुष, आपका क्या नाम है? अगर एक ही चाहिए तो एक ही लो, कोई इशू नहीं, हटाओ एक को। अब सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो ये डिपेंड करती है आपके ऊपर ना, आप रिटर्न लो या ना लो। मान लो आपने एक सामान किसी बंदे से मंगवा लिया, अब सामान के लिए कुछ पैसे दिए थे, पैसे बच गए, ठीक, अब पैसे जो बच गए सामने वाला रिटर्न कर रहा है, आप लो या ना लो आपकी मर्जी। होता है ना, बहुत लोग ऐसे करते हैं। हाँ, कहाँ पे, किस जगह? लाइन नंबर बताओ। लाइन नंबर 12। अच्छा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इसलिए लगाया गया क्योंकि हम इससे कुछ नंबर को लेना चाहते हैं, और जब नंबर से कुछ लेंगे ना तो वो जो जिस टाइप का वैल्यू रहेगा उस टाइप के हम यहाँ पे डेटा टाइप भी बताएंगे, और इसी को बोलते हैं। हाँ, वाइट को हटा दी। सर एक डाउट थोड़ा सा आ रहा है, जैसे किसी मेथड में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मतलब अगर करना चाहे तो? करना चाहे तो सेम मेथड बनाएंगे, उसको एक बार
मतलब समझ ही नहीं। हम समझ गए ये कहना चाहते हैं एक बार में हम अलग अलग सॉरी एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न लेना चाहते रिटर्न करना, हाँ, हैं, है ना, ले सकते हो। उसके लिए भी कॉन्सेप्ट अलग है, ले सकते हो। एक से ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते एक ही चीज जो हम रिटर्न कराया हो सकता है उसमें कई हो। हाँ हाँ, ले सकते हो। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, बताया जाएगा, ठीक है, ले सकते हो। तब वहाँ पे हमें टाइप भी चेंज करना पड़ेगा और रिटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। इतना समझ में आया? किसी को डाउट? मान लो अगर यहाँ पे हमें अगर स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए ना, अगर हम रिटर्न में स्ट्रिंग ले रहे हैं तो डेटा टाइप भी स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। और यहाँ पे देखो अभी एरर दे रहा लाइन नंबर 6 पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या देगा? स्ट्रिंग। अब आउटपुट में क्या मिलेगा? जो हमने वहाँ पे वैल्यू पास किया ये मिलेगा। तो जो रिटर्न टाइप हम देंगे वही ले सकते हैं, जो वहाँ से मिल रहा है वही ले सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं ले सकते, ठीक। समझ में आया? किसी को डाउट? नो ना? प्रिया कोई डाउट? चलो, बहुत ज़्यादा आज बोलना पड़ गया यार।